प्यारे बच्चों, आज हम ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ेंगे। बार बार यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लास्ट में भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सागर की जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है और सागर के जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। कह रहे हैं सागर के जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार और सागर के जल का पीछे लौटकर भाटा कहलाता है। अब होता क्या है, मान लीजिए कि यह सागर है, ठीक है, ये सागर है। अब इसका जल जब ऊपर उठता है और यह मान लीजिए यहाँ पर दक्षिण भारत है, ठीक है, ऊपर उठकर जब इधर स्थल की तरफ आता है तो इसको कहते हैं हम लोग ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। और जब यही सागरीय जल नीचे गिरकर फिर जब सागर की ओर लौटता है तो इसको कहते हैं भाटा। समझ गए? सागरीय जल का ऊपर उठकर स्थल की ओर जाना ज्वार और फिर स्थल पर गिरना और पीछे लौटना यानी फिर समुद्र की तरफ लौटना, इसको कहते हैं भाटा। ठीक है, तो ज्वार भाटा क्या होता है आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा के कारण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि यह जो हो रहा है इसके क्या कारण हो सकते हैं कि समुद्री जो जल होता है, समुद्र का जल आगे बढ़ता है और फिर पीछे लौटता है। इसके क्या कारण है? तो इसके 3 कारण बताए गए। पहला, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का गुरुत्वीय बल, सूर्य में गुरुत्वीय बल होता है, चुंबकीय बल होता है, आपको पता ही है, तो ये कारण बताया गया है। दूसरा कारण बताया गया है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा में भी गुरुत्वीय बल होता है। तीसरा कारण बताया गया है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये 3 कारण बताया गया है जिसके कारण समुद्र का जल जो है ऊपर उठकर सागर की तरफ से स्थल की तरफ आता है और फिर वहाँ से जो है पीछे की ओर लौटता है। जैसे ये स्थल हो गया, मान लीजिए भारत दक्षिण भारत है, स्थल है, तो ये सागरीय जल जो है यहाँ पहुँच रहा है, फिर जो है यहाँ से लौट रहा है, तो पहुँचना ज्वार और लौटना भाटा। ये 3 कारण से होता है। पहला कारण है सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, दूसरा कारण है चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और तीसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। 3 कारण बताए गए हैं ज्वार भाटा के लिए। अब ज्वार भाटा जो है, बड़े स्तर का ज्वार भाटा कैसे होता है और छोटे स्तर का ज्वार भाटा कैसे होता है? देखिए, बड़े स्तर के ज्वार भाटा में ये सूरज है, ठीक है, इसके सामने ठीक ये चंद्रमा है और इसके सामने ये पृथ्वी है। जब तीनों एक ही सीधी रेखा में हो, मतलब तीनों एक ही सीधी रेखा में है, तो इनकी संयुक्त शक्ति के कारण जो बल लगता है उसके कारण क्या होता है? दीर्घ ज्वार यानी बड़े स्तर का ज्वार, अधिक ऊंचा ज्वार भाटा आने की संभावना होती है यदि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो। तो ऐसे स्थिति में इनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार, बड़े स्तर का ज्वार भाटा देखने को मिलता है। वहीं जब सूरज, ये पृथ्वी और चंद्रमा जब 90 का कोण बनाए, समकोण बनाए, तो एक दूसरे की शक्ति जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। जैसे अब देखिए, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, ये इधर, तो सम्मिलित शक्ति नहीं है। तो ऐसे में छोटा ज्वार आता है जिसको हम लोग लघु ज्वार कहते हैं। कौन सा ज्वार कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। यानी जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा समकोण बनाता है तो वैसे स्थिति में लघु ज्वार आता है, छोटा ज्वार आता है। आप देखिए चित्र के माध्यम से भी आपको हम ये बता दिए। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आता है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्वार 4 बार आता है। आइए उसको भी जानते हैं। चलिए जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वह कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। अब फंडी की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है ऊपर वाला कनाडा, नीचे यूएसए और यहीं पे है आपका फंडी की खाड़ी। कहाँ पे है?
यहाँ पे है आपका फंडी के खाड़ी, और इसी में जो है आपका जो है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ये फंडी की खाड़ी में आता है, जो कनाडा यूएसए की सीमा पर यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर पूछे कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी है, और वो कहाँ पे स्थित है? नोवा स्कोशिया में स्थित है फंडी की खाड़ी, यानी यहाँ पर जो है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आता है। अब इसका कारण क्या है यह भी जान लीजिए। देखिए, ये है इंग्लैंड, और यहाँ पर स्थित है आपका यूरोप, ठीक है, और ये आपका है इंग्लैंड। तो इधर जो है इंग्लिश चैनल, ये जो है इंग्लिश चैनल है, और ये है उत्तरी सागर। ठीक है, अब एक बार उत्तरी सागर से 2 बार आता है और 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है। कहाँ पे? साउथहैम्पटन में, यहाँ पे पड़ता है साउथहैम्पटन, और यहाँ पर जो है एक बार उत्तरी सागर के कारण आता है, यानी 2 बार हो गया उत्तरी सागर से, और 2 बार जो है वह हो गया इंग्लिश चैनल के कारण यहाँ पे आता है। ठीक है, और इस जगह को कहते हैं साउथहैम्पटन। यहाँ पर 4 बार ज्वार भाटा आता है, एग्जाम में पूछता है। अब भारत भी है, भारत में भी आता है ज्वार भाटा। कहाँ आता है? आइए मैप से हम लोग ले लेते हैं। भारत में आपको पता होगा, चलिए एक छोटा सा हम मैप बना लेते हैं, यहाँ पे इधर बना लेते हैं। ये है भारत, ठीक है, ये काल्पनिक मैप है। ठीक है, तो भारत का जो ये गुजरात है, यहाँ पर है आपका ओखा तट। कौन सा तट है? गुजरात में ओखा तट, और यहीं पे आता है ज्वार भाटा। यानी 3 जगह आपको हम बता दिए। एक सबसे ऊंचा कहाँ पे आता है? तो सबसे ऊंचा कनाडा यूएसए की सीमा पर आता है, नोवा स्कोशिया में, यानी फंडी की खाड़ी में। 4 बार ज्वार आता है इंग्लैंड और यूरोप का, ये जो है बीच में उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, इसके बीच में जो है पड़ता है आपका साउथहैम्पटन। यहाँ पर उत्तरी सागर से 2 बार, इंग्लिश चैनल से 2 बार, यानी 4 बार यहाँ आता है। भारत में आता है यहाँ पे ओखा तट जो पड़ता है गुजरात में, यानी 3 जगह जो है आता है। एग्जाम में यहाँ से जो है बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। ज्वार भाटा क्या होता है, कहाँ पे सबसे ऊंचा आता है, भारत में कहाँ पे आता है। अब प्रश्न कैसे आएंगे, चलिए हम इन प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट में हम चैप्टर के साथ साथ प्रश्नों को भी देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम प्रश्नों को ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ प्रश्नों को हम लेंगे। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में ज्वार भाटा किस राज्य में आता है? पहला प्रश्न यहां से ले लिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गुजरात। कौन तट? ओखा तट। ठीक है, गुजरात में ही आता है भारत में। दूसरा, 4 बार ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? चलिए दूसरा प्रश्न है, 4 बार ज्वार भाटा कहाँ आता है? 4 बार ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो कहाँ पे आता है? साउथहैम्पटन तट पर जो है 4 बार आता है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में के दक्षिण तट पर स्थित है, यानी इसका उत्तर होगा इंग्लैंड में स्थित साउथहैम्पटन
हैम्पटन तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा की नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में। तो इसका उत्तर होगा क्या, फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में कहाँ स्थित है, कनाडा के नोवा स्कोशिया। ठीक है, यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और प्रश्नों को लेंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब अगला प्रश्न है दीर्घ ज्वार के क्या कारण है। चौथा प्रश्न, दीर्घ ज्वार के क्या कारण है। दीर्घ ज्वार के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक ही सीधा में सम्मिलित शक्ति के कारण। ठीक है, जो कि यहाँ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का सम्मिलित शक्ति के कारण। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के सम्मिलित शक्ति के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न होगा कि लघु ज्वार के क्या कारण है। तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा, लघु ज्वार की क्या कारण है। तो लघु ज्वार के कारण क्या होता है, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा का समकोण में होना। ठीक है, यानी सीधी रेखा में न होकर समकोण, यानी अलग अलग एक दूसरे के विपरीत जो है यह बल लगाते हैं, इसी कारण लघु ज्वार आता है। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी का समकोण बनाना। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है ज्वार भाटा के कारण क्या हो सकते हैं। तो ये 3 कारण है, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।